जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। मैं अभी आपके सामने आज फिर मुखातिब हूं और इस बार का मेरा टॉपिक है यूक्रेन। लेकिन हम यूक्रेन की पूरी गहराइयों में नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे कि क्या भारत को इस मसले पर कोई स्टैंड लेना चाहिए या नहीं, और इसके जियोपॉलिटिकल मायने क्या हैं भारत की सिक्योरिटी को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए। अब जैसा कि हमको मालूम है कि कई दिनों से यूक्रेन की समस्या चल रही है, इनफैक्ट ये कई सालों से चल रही है और पिछले कुछ दिनों ये समस्या बहुत गंभीर रूप धारण कर गई जब अमेरिका ने यह अंदेशा लगाया कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा। इन्हीं आशंकाओं के बीच अमेरिका ने नेटो की मदद के लिए सैनिकों को भेज दिया और फ्रांस के राष्ट्रपति जाकर मॉस्को के अंदर रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले और उसके बाद उन्होंने कहा कि रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेगा। कुछ दिन पहले जो बाइडेन ने भी पुतिन से बातचीत करी, ये लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई, इसी यूक्रेन के मसले पर बातचीत हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला और उसके बाद एम्बेसीज का खाली होने का दौर जारी है और अब विदेशी लोग भी यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं। इससे ये आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं कि रूस जो है सैन्य दखल यूक्रेन में कर देगा। वो बात और है कि मैक्रोन की विजिट के बाद पुतिन ने ये दुनिया को भरोसा दिलाया था कि ऐसा वो बिल्कुल कतई नहीं करने जा रहा। लेकिन ये सारे इंडिकेटर्स एक और इशारा कर रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर क्राइसिस बड़ी है। तो क्या ये बैटल ऑफ नर्व्स है या रूस वाकई ही यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा? और इस पूरी परिस्थिति और स्थिति के अंदर भारत का क्या रुख होना चाहिए? क्या भारत को रूस के समर्थन में खड़ा हो जाना चाहिए या भारत को चुपचाप रहना चाहिए? एक तरफ रूस कई दशकों पुराना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दोस्त है, और वहीं एक हमारा नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर दैट इज अमेरिका, वो हमारे साथ खड़ा है। दुनिया की इकलौती सुपर पावर है, वो हमारे साथ है। तो हम किसके पक्ष में खड़े हों और किसके पक्ष में बयान दें, ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन ये बात रूस और अमेरिका की नहीं है, ये बात दरअसल भारत और चीन की है। जी हां, ये बहुत बड़ा सामरिक जो समीकरण जो उभर के आ रहा है यूरोप में, और साथ ही साथ जो समीकरण साउथ चाइना सी और चीन के पूर्व में है, ये दोनों समीकरणों को ध्यान में रखिए तो आपको समझ में आएगा कि भारत को क्यों इस मामले पर कुछ नहीं कहना चाहिए। जी हां, भारत को इस मामले पर कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर भारत रूस के पक्ष में खड़ा होता है तो अमेरिका नाराज हो सकता है, और अगर भारत रूस के विरोध में खड़ा होगा तो रूस नाराज हो जाएगा, और दोनों परिस्थितियों में फायदा चीन का होगा। तो इसलिए हमें बिल्कुल चुपचाप रहना चाहिए, हमें इस चीज से दूरी बनानी चाहिए और हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वाड को साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मजबूत करने का होना चाहिए। साउथ चाइना सी के अंदर हमारी जो लामबंदी है उसको और सुदृढ़ करने का होना चाहिए, और वहीं ताइवान की सुरक्षा के लिए हम जिस किसी भी तरीके से योगदान दे सकते हैं, हमें वो योगदान देना चाहिए। इसलिए हमको किसी भी हालत में यूक्रेन के ना विपक्ष में ना पक्ष में खड़े होते दिखना है, हमें सिर्फ अपने ही पक्ष में खड़े होते दिखना है, और वो पक्ष हमारा चाइनीज का विरोध है। चाइनीज हमारे दुश्मन है। हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर वो बड़ी भारी तादाद में सेनाओं को लाकर उन्होंने हमको धमकी देने का प्रयास किया, और हम उनके साथ अच्छा मुकाबला कर रहे हैं और हमें इसी तरीके से मुकाबला करते रहना चाहिए। हम किसी भी हालत में कंफ्यूज होकर और यूक्रेन की लड़ाई में हमें उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। हमारा देश हित अमेरिका के साथ है इस समय, जहां तक साउथ चाइना सी का सवाल है, और साथ ही साथ रूस को भी नाराज ना करने में हमारा देश हित है।
इसीलिए जैसा मैंने कहा कि हमको किसी भी हालत में यूक्रेन के युद्ध के अंदर शरीक नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी एक व्यक्तिगत राय यहां पर यह है कि रशिया जो है ये बैटल ऑफ नर्व्स खेल रहा है। रशिया किसी भी हालत में यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि इसके बहुत दूरगामी नतायज होंगे और उससे रशिया को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि रशिया की इकॉनमी अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो उस तरीके से यूक्रेन पर हमला कर अपना वर्चस्व यूरोप पर कायम कर सके। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि यूक्रेन की क्राइसिस के बाद उसने ये ज़रूर बता दिया है कि वो यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर पार्टनर है और अमेरिका यूरोप के अंदर इतना मजबूत नहीं है। अभी हाल ही में जैसे अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के गया था, तो अमेरिका की इतनी अच्छी परिस्थिति नहीं है और ये चीज़ यूरोपियन एलाइज जो नेटो के हैं उनको भी ये बखूबी समझ आ रहा है। इसीलिए जर्मनी ने उस तरीके से नेटो की सहायता नहीं करी जिस तरीके से नेटो को उससे उम्मीद थी, और वहीं फ्रांस भी अपने पत्ते सोच समझकर खेल रहा है। तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।